Hello guys, welcome to Amica Genus. Today we will discuss about the topic false evidence, which is covered between the section 191, 192, 193, and we will also cover the main elements, what are the essential elements of these sections, what are the punishments. Okay guys, do subscribe the channel and also press the bell icon for more future updates. 21 गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें एलिमेंट्स के तौर पर तो हम देखेंगे कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अ पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड। देखो, जो कोई भी फॉल्स एविडेंस देगा, गलत एविडेंस देगा, सबूत देगा, तो वो व्यक्ति लीगली बाउंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी ड्यूटी थी सच बोलने की, लेकिन उसने बोला गलत। उसकी ड्यूटी थी सही सबूत देने की, लेकिन उसने दिया गलत, तो वो लीगली बाउंड होना चाहिए वहाँ पे सही करने के लिए, लेकिन उसने किया गलत। ठीक है, बाय एन ओथ। ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रोविज़न ऑफ लॉ जिसको कहता हो कि आपको सच बोलना है। ओके, टू स्टेट द ट्रूथ। या कोई डिक्लेरेशन जो उसने बनाई हो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा। सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे उसको उसके बारे में नॉलेज भी हो कि ये फॉल्स है, या वह मन मन में यह मानता हो कि यार ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है ये गलत है, ये फॉल्स है। और ही मस्ट बिलीव इट नॉट टू बी ट्रू। या फिर उसको ये पता हो कि ये ट्रू नहीं है, वो ये मानता हो कि ये स्टेटमेंट जो मैंने दी है ट्रू नहीं है। ओके, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लीगली बाउंड बाय एन ओथ। जो ऑफेंस है सेक्शन 191 में, विल बी कमिटेड ओनली, कब कमिट होगा? अगर एक व्यक्ति जो लीगली बाउंड है किसी ओथ से या किसी लॉ से, ठीक है, और फिर भी गलत स्टेटमेंट दे देता है, फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है, तो वो वहाँ पे लाइबल हो जाएगा। बट वेयर द एक्यूज्ड इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ, जहाँ पे एक्यूज को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर कि आपको सच बोलना है नहीं बोलना है, तो उस स्टेट में क्या होगा? ही कैन नॉट बी चार्ज विद द फॉल्स एविडेंस सेक्शन 191। उसको 191 के अंडर चार्ज नहीं कर सकते हम। ठीक है। सेकेंड थिंग, टू मेक डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट। कुछ केसेस में लॉ की ज़रूरत होती है कि वो डिक्लेरेशन मांगे। कई जगह हमने देखी भी है डिक्लेरेशन, हमने खुद भी दी होंगी। बट अगर एक व्यक्ति वो डिक्लेरेशन भी झूठी दे देता है, फॉल्स एविडेंस के तौर पे फॉल्स डिक्लेरेशन दे देता है, तो उसको हम सेक्शन 191 के अंदर गिल्टी करेंगे। ओके, नाउ द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट या अबेटमेंट, इसकी अबेटमेंट की बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति इंस्टिगेट करता है अनदर, दूसरे व्यक्ति को, कि आप फॉल्स एविडेंस दें, फॉल्स स्टेटमेंट दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आपके पीछे, मैं संभाल लूँगा, ऐसे इंस्टिगेट करता है उसको, मे नॉट बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। उस व्यक्ति को हम फॉल्स एविडेंस देने के जुर्म में तो नहीं गिल्टी कर सकते, लेकिन उसको गिल्टी किस चीज़ में कर सकते हैं? अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, मतलब अगर कोई किसी को इंस्टिगेट करता है कि यार आप कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके अंदर आप फॉल्स एविडेंस दे देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे इंस्टिगेट करता है किसी भी प्रकार से। ओके, अबेट करता है उसको, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो सेक्शन 191 के अंडर नहीं लगेंगे, उसके ऊपर लगेंगे कि अबेटमेंट ऑफ द दैट ऑफेंस पर्टिकुलरली। ओके, एक केस था बाबन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह 1967 का। इसमें क्या होता है कि जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट हैं वो ये हेल्ड करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वेदर वेयर अ फॉल्स affidavit is sworn by witness in a proceeding before a court, the offense would fall under the section 191 and 192.
अगर कोई व्यक्ति विटनेस स्पेशली फॉल्स एविडेंस दे देते हैं, फॉल्स एफिडेविट बना के दे देते हैं, तो फॉल्स एफिडेविट जो बना है वो भी सेक्शन 191 192 के अंडर फॉल करेगा। ओके, केस था बाबन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह 1967। नाउ सेक्शन 192 ऑफ इंडियन पिनल कोड, फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण, ओके, बनाना। ओके, तो इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं? कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा करना, टू कॉजिंग एनी सर्कमस्टांसेस टू एग्जिस्ट, फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड, टू एग्जिस्ट, या फिर मेकिंग एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक, किसी बुक में फॉल्स एंट्री बना देना ताकि वो कल को एक एविडेंस के तौर पे पेश की जा सके, या कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना। और मेकिंग एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जिसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट है, एक एफिडेविट भी उसी को कहते हैं हम, ठीक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो भी मेकिंग एनी डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट ही होगा। ओके, अब दूसरी जो इसके एलिमेंट है वो क्या कहते हैं कि डूइंग वन ऑफ द अबव एक्ट, उनमें ऊपर दिए गए एक्ट में से कोई भी अगर कोई एक एक्ट भी करता है इस इंटेंशन के साथ, इस आशय के साथ कि अगर कल को इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है अगर इसमें इससे रिलेटेड, तो इसको हम फॉल्स एविडेंस के तौर पर दिखाएंगे, एविडेंस के तौर पर दिखाएंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के अंदर कि जो ऊपर ये स्टेटेड एक्ट हैं, जो एक्ट हैं वो सब हों, उनमें से कोई एक हो, या फिर जो डूइंग वन ऑफ द अबव एक्ट, कोई एक भी एक्ट ऐसा जिसके साथ इंटेंशन ये है कि अगर कल को जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है तो हम इसको एविडेंस दिखा देंगे, इसको एविडेंस के तौर पर दिखा देंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिखा सकते हैं, या फिर प्रोसीडिंग्स टेकन बाय द पब्लिक सर्वेंट और ऑफिसर और एनी आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब कहते हैं कि जो इसमें जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि मटेरियल फैक्ट, ओनली दिस मच, कि अगर वो एविडेंस जो उन्होंने वहाँ पे दिया है वो ऐसे मटेरियल को इफेक्ट करता है जिससे कि सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इधर की उधर हो सकती हैं, तो ये फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के अंडर फॉल करेगा। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है ये डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इट वुड बी सफिशिएंट। देखो ये कहता है कि इतना सफिशिएंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो जो एविडेंस उन्होंने बनाया है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में पहुंचेगा तब ही इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा, नहीं। अगर उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट को इस इंटेंशन से बनाया है, इस इंटेंशन से फैब्रिकेट किया है कि कल को अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है तो हम इसको एज ए सबूत इसको कल पेश करेंगे, ठीक है, तो ये ऑफेंस बन जाता है, ये लाइबिलिटी उसकी वहाँ पे आ जाती है। ओके, अब जो जुडिशियल प्रोसीडिंग थी उसके साथ साथ उसने पब्लिक सर्वेंट और आर्बिट्रेटर को भी यूज़ किया था। तो कहते हैं कि नॉट ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग बट ऑल्सो द प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति को लॉ ने परमिशन दे रखी है, उसको इतना पावर दे रखा है कि वो प्रोसीडिंग्स करवा सकता है उसके सामने, तो वो भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट माना जाएगा, एक स्टेज मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल एक जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके पास पावर होती है कि वो इंक्वायरी करवा सकता है उसके जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। ओके, और जब वो इंक्वायरी करवाएगा तो प्रोसीडिंग्स में वो चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है क्या, एविडेंस को, और वहाँ पे कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो वो भी सेक्शन 192 के अंडर लाइबल हो जाएगा। और सिमिलरली आर्बिट्रेटर, अब आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर एक जज होता है जो क्या करता है, जो अपॉइंट किए जाते हैं पार्टीज़ की कंसेंट से। ओके, और वो
उस जो कंट्रोवर्सी होती है उन पार्टीज़ के बीच में उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और अगर वहाँ पे कोई फॉल्स एविडेंस क्रिएट करता है, कोई फैब्रिकेट करके देता है, तो ये भी एक ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 192 ऑफ इंडियन पेनल कोड। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैब्रिकेशन ऑफ मटेरियल पॉइंट। जो फॉल्स एविडेंस है इस सेक्शन में वो ऐसा होना चाहिए कि मटेरियल जो फैक्ट है टू द केस विच इट इज़ गिवन, कि जो फॉल्स एविडेंस जो दिया जाएगा वो मटेरियल फैक्ट के ऊपर होना चाहिए। सपोज कि ए जो है उसने चोरी की गहनों की, और ए को पता है कि जब घर की तलाशी होगी तो बी के घर की तलाशी भी होगी क्योंकि बी सस्पेक्ट है। अब ए ने जो चोरी किए हुए गहने थे बी के घर में रख दिए जानबूझकर ताकि बी को जेल हो जाए। अब उसने जो वहाँ पे एविडेंस दिए हैं वो फैब्रिकेटेड एविडेंस थे जिससे कि पूरा मटेरियल चेंज हो गया। अगर वहाँ पे वो गहने ना मिलते तो क्या होता कि वो लोग जो बी जो पार्टी थी वो बरी हो जाती, उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो सस्पेक्ट था, वो कल को मतलब उसके ऊपर कोई ऑफेंस का चार्ज नहीं होता। लेकिन जैसे ही वहाँ पे गहने मिले वो गिल्टी हो गया थेफ्ट के लिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो फॉल्स एविडेंस है वो मटेरियल फैक्ट के ऊपर होना चाहिए। अब हर केस में ये कैसा पता चलेगा कि एविडेंस जो है वो मटेरियल फैक्ट है या नहीं है? ये डिपेंड करता है केस टू केस। ओके, हर केस में हर केस के सर्कमस्टांसेस पे ये डिपेंड करता है अलग अलग। जो एविडेंस फैब्रिकेट हुए हैं अगर वो इस इंटेंशन के साथ फैब्रिकेट हुए हैं कि कल को हम इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज़ करेंगे तो ये गिल्टी कर देगा उसको ऑफेंस के लिए। और मेयर फैब्रिकेशन इज़ मेड पनिशेबल। अगर कोई एविडेंस को फैब्रिकेट करता है तो ये भी एक क्या है, जुर्म है, गिल्टी कर देगा सेक्शन 192 के अंडर। एक और चीज़ जो यहाँ पे कहता है कि बट द एविडेंस विच इज़ फैब्रिकेटेड मस्ट बी एडमिसिबल और एज एविडेंस, कि जो एविडेंस को वो सोच रहे हैं कि ये एविडेंस है उसको वो फैब्रिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि जो कोर्ट उसको एज ए एविडेंस एडमिसिबल कर भी ले, मान भी ले कि हाँ ये एविडेंस ही है। ओके, क्योंकि कोर्ट की मर्ज़ी होती है, कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पे ले ना ले। ओके, जो ऐसी फैक्ट होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। सेक्शन 193 में इसकी पनिशमेंट दी गई है कि अगर कोई फॉल्स एविडेंस बनाता है, देता है, फैब्रिकेट करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। अब जो यहाँ पे कहते हैं फॉल्स एविडेंस का बेयर प्रोविज़न तो यही कहता है 193 में कि जो हमने अभी ऊपर सेक्शन 192 193 की बात की, अगर कोई ऐसा एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग तो उसको पनिशमेंट हो जाएगी। ओके, और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। एक्सप्लेनेशन 1, अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो कोर्ट मार्शल के सामने जो ट्रायल चलेगा वो भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल इज़ अ मिलिट्री कोर्ट दैट डील्स विद मैटर्स ऑफ मिलिट्री लॉ। मिलिट्री लॉ के मैटर्स को डील करता है कोर्ट मार्शल। ओके, एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि जब एक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा और जिसमें अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो भी एक स्टेज है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। और उस टाइम पे, उस वक्त अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्स एविडेंस देता है, फैब्रिकेटेड एविडेंस देता है, तो उसको भी पनिशमेंट होगी। ओके, एक्सप्लेनेशन 3 कहती है कि जब कोर्ट ने किसी को अथॉरिटी दी कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए इसके अंदर डीपली और कोर्ट को बताइए कि व्हाट्स द मैटर, एक्चुअली बात है क्या, और जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है, ओके, और तब कोई फॉल्स एविडेंस देता है, तो ये भी एक स्टेज है जुडिशियल प्रोसीडिंग की और इसको भी इसके अंदर गिल्टी किया जाता है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 193। ओके, इन्वेस्टिगेशन इसमें देखो, इसमें प्रायर है प्रोसीडिंग के, इसमें कोर्ट जो है वो उन्होंने कोगनाइज ले लिया है। ओके, सुओ मोटो। और एक इलस्ट्रेशन है, ए जो है वो एक इंक्वायरी होती है
ए इन एन इंक्वायरी बिफोर एन ऑफिसर, जो कि डिप्यूटेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, कोर्ट जो है एक ऑफिसर को इंक्वायरी करने के लिए भेजते हैं, और जो ए है वो क्या करता है, एक ओथ लेता है जिसमें वो स्टेटमेंट जो लेता है उसको पता होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग थी, और यहाँ पे ए जो है वो फॉल्स एविडेंस के लिए गिल्टी होता है। जो पनिशमेंट होती हैं इसके अंदर वो एक्सटेंड हो सकती हैं 7 years तक, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। ओके, अब जो प्रोसीडिंग्स अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ओके, जो प्रोसीडिंग्स अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो पनिशमेंट है अप टू 3 years एक्सटेंड हो सकती हैं, और ऑल्सो भी लाइबल फॉर फाइन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।